मिडनाईट मध्ये जवळपास पाठ होणार आहे, परंतु हा सामना जेव्हा सकाळी उठल्यानंतर प्रेक्षक YouTube वरती सर्च करतील जय गणेश हा स्पोर्ट हा जो चॅनल आहे, तेव्हा हा सामना नक्कीच पाहतील. इस बात में मैं सहमत हूँ. सही कहा अहमद भाई आपने, क्योंकि ये मुकाबला ऐसा है कि पब्लिक दर्शक जो रहते हैं इस ऐसे मुकाबले के लिए उत्सुक रहते हैं, लेकिन कितने दर्शक अभी तक नींद को खराब करते हुए अपनी कुर्सियों पर बैठकर इस मैच का आनंद, इस मैच का मजा लेते हुए. इसी बीच सूरज ने 1 रन लेकर नॉन स्ट्राइक पर. कुछ नहीं मालूम है भाई, कुछ दिख ही नहीं रहा है. बॉलिंग कर रहा है, पहला बॉल वो मालूम है, वही नहीं मालूम है भाई. बाबू बॉल 4 बॉल ना, बॉल ही नहीं, सामने ही खड़े थे, बॉल कहाँ से देखो. 3 गेंदों 2 रन, पहला डॉट 2 सिंगल, 3 गेंदों 2 रन. और इसी बीच परेश राठम राउंड लेकर गेंद करेंगे सूरज के लिए. इमाद भाई सूरज एक अच्छे, बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है और परेश जानते हैं कि अपनी टीम को अगर इस मैच में कमबैक थोड़ा सा भी कराएं तो सूरज जैसे एक बड़े बल्लेबाज को अपनी गेंदबाजी से चकमा देना होगा. और साथ ही उनके साथ में जो बल्लेबाज है वो भी काफी अच्छी बल्लेबाजी है करते हुए चतुराई के साथ. और इसी बीच खराब गेंदबाजी आबाद परेश की नो की मदद से इस टीम का स्कोर हुआ है 3 रन तो हुए और ये 2-5. 5 रन. हिम्मत भाई क्या कहेंगे इस कीमती मुकाबले में एक्स्ट्रा की वैल्यू कितनी होंगी, आपको क्या लगता है? एक्स्ट्रा क्या मायने रखेंगे इस मैच के लिए? काफी दोनों टीमें टक्कर की है, तो एक्स्ट्रा मुझे लगता है बहुत ही, जो भी टीम एक्स्ट्रा डालेंगी वो टीम बहुत ही घाटे में इस मैच को लेकर जाएंगी मुझे लगता है. क्या लगता है आपको इस बात? मुझे इतना लगता है कि एक एक रन, एक एक डॉट बॉल मानो ऐसी है कि आपको 50,000 से दूर करा सकती है, 25,000 से दूर करा सकती है. आपका सपना अधूरा रह सकता है, क्योंकि जिस तरीके से टाइटैनिक में अक्सर कहता हूं ना, जो फिल्म आई थी बहुत ज्यादा हिट रही थी, सुपर हिट रही थी, लेकिन उसमें एक गलती ऐसी हुई, सुराख हुआ और पूरी जहाज डूब गई. तो अब देखना यह है कि आप जब गलती करोगे तो आपको उसको गलती को माफी नहीं मिलती है, आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है. आबिद काजी हंसते खेलते मुस्कुराते आगे पहुंच गए, क्या बात है. और ये वाला मुकाबला काफी हद तक इंटरेस्टिंग है. मुकाबले की तरफ आते हैं. 1 ओवर का खेल मेरे ख्याल से खत्म. टीम का स्कोर 7 रन विदाउट लॉस. ये अच्छी एक बात है. क्या कहते हो सज्जद भाई? देखिए ओपनिंग पेस के दोनों बल्लेबाज जो बड़े ही सेंसिबल अंदाज में क्रिकेट को खेल रहे हैं. स्ट्राइक पर अभी है जो टैप का अच्छा खिलाड़ी माना जाता है, जो चॉप शॉट होता है, जो बॉक्स क्रिकेट में बहुत ज्यादा माना जाता है. मायने में ये दोनों बल्लेबाज उसी तरीके के स्ट्रोक के लिए माने जाते हैं. अब तक वैसा कोई स्ट्रोक आया नहीं है. गेंदबाजी के लिए मेरे ख्याल से अनिकेत है. अनिकेत, वाह, अनिकेत ने भी बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी की. पहली गेंद पर अंपायर से अपील की है कॉटबियन की, लेकिन देखना है कि अंपायर डिस्कशन करेंगे. डिसीजन आ चुका है. अंपायर डिसीजन भाई, कोई टीम यहाँ पर, कोई भी टीम अपनी फेवर की नहीं. जो टीम अच्छा खेलेगी, जो टीम अच्छी गेंदबाजी करेगी, जो टीम अच्छा अपने टीम के लिए संघर्ष करेगी, जो टीम अपनी टीम के लिए काफी मेहनत करेगी. देखिए एक बात कहता हूं सज्जद भाई, आपने दोनों टीम के ताल्लुक से बात कही, लेकिन मैं उस अभी की तारीफ करूंगा. उसने स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई, ये भी बहुत बड़ी बात है. चाहे उसे ऐसा लगा होगा कि मैं आउट नहीं हूं, लेकिन अंपायर ने आउट दे दिया और उसने उस डिसीजन को मान भी लिया, ये बहुत बड़ी बात है. ये गेंद वाइड है, अंपायर का इशारा, और वाइड की वजह से 1 रन और मिलेगा. टीम का स्कोर 8 पर जा पहुंचा है. स्पोर्ट्समैनशिप दिखाना ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भारत रत्न सचिन रमेश तेंदुलकर कई मर्तबा तो अंपायर के डिसीजन के आने से पहले उन्होंने ग्राउंड छोड़ दिया है, तो ये बहुत बड़ी बात है. सही कहा आपने हिम्मत भाई. हम उनकी इस तरीके की काफी अच्छी उन्होंने हमें सपोर्ट किया. जब अंपायर ने आउट दिया तो सीधे सीधे चले गए. काफी अच्छा लगता है जब कोई खिलाड़ी इस तरीके का. और इसी बीच आने की राइट लेकर गेंद लेकर
मुन्ना के लिए, मुन्ना ने लेग की दिशा में खेला, सिर्फ एक ही रन मिलेगा। और इसके बाद सूरज स्ट्राइक पर। इमद भाई, सूरज एक ऐसे बल्लेबाज है, परेश अब तक यही सोच रहे होंगे अगर सूरज का विकेट मिल जाए तो हम गेम में 50% कमबैक कर सकते हैं। आपको क्या लगता है इस विकेट के बारे में? जहां तक इस विकेट के ताल्लुक से सवाल आपने किया है कि सूरज का विकेट मिलना, लेकिन सूरज को भी पता है कि मुझे अपने टीम के लिए जिम्मेदारी के साथ खेलना है। सिंगल को हासिल किया, टीम का स्कोर जा पहुंचा है सिंगल की मदद से डबल अंकों में 10 रन पर। और जहां तक अभी का विकेट गिरा है 1 से लेके 8 तक इस टीम के अंदर, महाड़ की टीम के अंदर खिलाड़ी है, इस बात को भी मत भूलिए। ये देखिए अच्छा स्ट्रोक है, क्योंकि अभी का विकेट जाने के बाद इस बल्लेबाज पर यानी मुन्ना के ऊपर काफी हद तक भरोसा दिखाया टीम ने। अब मुन्ना अपनी टीम के लिए भरोसा जीत रहे हैं। क्या कहते हो सज्जद भाई? बात तो आपने पते की कही इमद भाई, लेकिन जहां तक मैं इस मैच में, इस टूर्नामेंट में देखते आ रहा अभी की बल्लेबाजी, तो परेश काफी अपने इस प्रदर्शन से खुश होंगे, क्योंकि लास्ट बॉल क्योंकि अभी का विकेट मिला, मतलब इमद भाई 5 या 6 रन शिववर्धन सोनजाई ने अपने खाते से कम करवा लिए शायद, क्योंकि वो क्रीज पर होता तो एटलीस्ट 5-6 रन ज्यादा ही बनाकर चले जाते, क्योंकि वो बहुत अच्छे बल्लेबाज है, टैप भी बहुत अच्छा खेल लेते हैं। और टैप एक ऐसी चीज है इमद भाई जिसे कोई खिलाड़ी रोक नहीं सकता। और एक बहुत ही कीमती विकेट, काफी खुश होंगे परेश अपने इस कारकर्दगी से। तो आप इस बार मुन्ना डिफेंसिव सेंसिबल बैटिंग, डिफेंस करते हुए अपनी टीम को आगे बढ़ाते हैं, और सूरज एक अटैकिंग ग्रुप में। तो इसी बीच और तुषार, देखिए सज्जद भाई, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि खिलाड़ी 8 खेल रहे हैं, लेकिन उनके सपोर्टर या फिर उनके दोस्त लोग अभी भी देखिए रात खत्म होने को है, सुबह होने को है, लेकिन माझा मित्र खेलतो है, परंतु मला पण आपली उपस्थिती दाखवायची आहे। म्हणजे महाड टीम के जो सपोर्टर है यानी उनके 2 साहेबाब वो भी महाड से आए, और श्रीवर्धन टीम के भी सपोर्टर यानी उनके भी 2 साहेबाब आए हुए। माझा मित्र खेळतोय म्हणजे माझ्यासाठी खेळतोय किंवा मला माझ्या मित्रावरती विश्वास आहे। तो जो आपको भरोसा दिया जाता है ना, तो उस भरोसे के साथ दोनों टीम के खिलाड़ियों को खेलना है, और बहुत ही अच्छा क्रिकेट आपको इस वाले मैच में नजर आएगा। मैंने शुरुआत में ही कहा था नदीम भाई कि ये मुकाबला बर्फ की लादी की तरह नहीं है। क्या आप अगर गर्मी के मौसम में बर्फ की लादी को धूप में रखो तो आबिद भाई वो बर्फ की लादी पिघल जाएगी, लेकिन ये मुकाबला पिघलेगा नहीं। यह मुकाबला आखिरी ओवर के आखिरी गेंद तक जाएगा। बेस्ट वर्सेस बेस्ट का ये मैच है, एक तरफ श्रीवर्धन, दूसरी तरफ महाड़। अगली गेंद हो, ये देखिए इस वाली गेंद पर अंपायर का इशारा, नो बॉल, नो +1। ये यानी एक रन कितना कीमती है। कहते हैं ना कि इस वाले मुकाबले के अंदर आप देखोगे कि अगर ये मुकाबला आखिरी ओवर तक जाएगा तो बहुत ज्यादा क्रूशियल बनेगा, बहुत इंटरेस्टिंग बनेगा। सज्जद भाई, टीम का स्कोर जा पहुंचा है 17-17 रन। सही कहा इमद भाई आपने। और इस बात का जो आपने अभी बात की, इस बात को परेश और उनकी टीम बहुत अच्छे से जानती है कि वो एक्स्ट्रा जो दे रहे हैं वो उनके लिए कितनी घातक साबित हो सकती है, क्योंकि महाड़ एक ऐसी टीम है, ऐसी साइड है जिनके पास गेंदबाजी भी बहुत अच्छी है। और 19 रन। इसी बीच तुषार राइट आर्म गेंद करेंगे, सूरज खेले बहुत ही अच्छा, ऑन साइड की दिशा में खेला, इस एक की मदद से टीम का स्कोर लास्ट बॉल 20 रन, 20 रन 20 run loss of 1 wicket. Munna strike right on round wicket. Umpire call wide, और इस वाइड की मदद से टीम का स्कोर 21 loss of 1 wicket. Munna on strike on सूरज, right on round wicket तुषार, good bowling, oh what a fielding by तुषार, beautiful fielding, the follow through by तुषार, but umpire decision not out। और इस एक की मदद से टीम का स्कोर 22 loss of 1 wicket, 22। इमद भाई 3 ओवर के खात्मे के बाद 22 रन तो हो चुके हैं, अब आखिरी ओवर लेके मुझे लगता है शुभम आएंगे। तो जिस तरीके की बल्लेबाजी आप सूरज को करनी चाहिए कि कम से कम मुझे 10 तो होना चाहिए इस ओवर में, प्रथम इस ओवर में 10 तो रन लेना चाहिए। अगर 10 रन सूरज अपनी टीम के लिए बटोरते हैं तो खुद जानते हैं कि वो अपनी टीम को विनिंग पोजीशन की तरफ ले जा सकते हैं आसानी के साथ। वही प्रथम अपनी टीम के लिए यही सोचते होंगे, अगर वो 2 या 3 रन इस ओवर में देते हैं तो
23। अगर इस ओवर में 2 या 3 देते वो अपनी टीम के लिए कमबैक करते, तो इस बारे में आप क्या कह सकते हैं इमाद भाई? देखिए, लास्ट ओवर ऐसी होती है कि बैट्समैन रन भी बना लेता है, और लास्ट ओवर ऐसी होती है जहां पर विकेट टेकर गेंदबाज होता है, उसी को ओवर दी जाती है। और कैप्टन ने भरोसा दिखाया प्रथम पर। अब प्रथम गेंदबाजी में किस तरीके से अपने कोशिश में कामयाब होते हैं, ये देखना जैसा होगा, क्योंकि महान सफलता हासिल करने के लिए तो हजारों बार फेल होना पड़ता है। अगर एक ही बार में पास होते होते तो हर घर में बिल गेट्स पैदा होते, लेकिन आखिरी क्षणों पर लगाया चौका। क्या शॉट मारा है! टीम का स्कोर 28। इस चौके की मदद से अब जाकर देखा जाए तो महाड़ के खेमे में खुशी और मैच में मजा, इंटरेस्टिंग अब आ चुका है। हेलीकॉप्टर स्ट्रोक मारा जरूर है, तेजी के साथ रन भी पूरा किया। क्या बात है! यही तो इस खेल की परिभाषा है, जहां पर आप बड़ा स्ट्रोक लगाए, फिर आप सेंसिबल स्ट्रोक खेलकर स्ट्राइक को रोटेट करें। ओहो, अब सूरज करकरे भी, ज्याला आपण म्हणतो ना मराठीमध्ये, कडकडीत शॉट। एक ही रन मिला है, और इस एक रन के साथ टीम का स्कोर 30 रन। शेवटचा चेंडू असेल, या षटकातला शेवटचा चेंडू, या इनिंग मधलं माझ्या मते शेवटचा चेंडू असेल, आणि धाव संख्या झाली आहे 30। वाह, सुपर, लाजवाब। मुन्ना, मेरी बात को सुनना, ऐसा उनकी टीम के आयोजक जिस तरीके से उनके टीम के सपोर्टर कह रहे हैं, और मुन्ना के बल्ले से आता हुआ यह स्ट्रोक मेरे ख्याल से 1 रन के लिए। और एक मैंने कहा ना कि यह मुकाबला जबरदस्त और इंटरेस्टिंग होगा। टीम का स्कोर 31 हो चुका है, और सज्जाद भाई 32 रनों का पीछा करना है। तो दर्शकों से कहता हूं कहीं जाइएगा मत, सेकेंड इनिंग कुछ ही मिनटों में शुरू होगी, और फिर एक बार मैच में इंटरेस्ट बढ़ेगा। यकीनन इमाद भाई, दर्शक काफी इस मैच का मजा लेते हुए। और अभी इसके बाद होने वाला मुकाबला खोपोली और दानू मंडल, दोनों टीम के कप्तान के टॉस उड़ा ले, खोपोली और दानू मंडल। और इमाद भाई 32 का जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, जो हदफ है 32 रनों का। मुझे लगता है इमाद भाई, अगर श्रीवर्धन सोनजाई को इस मैच में बने रहना तो बिना कोई विकेट खोए अपनी टीम को इस ओवर में कम से कम 10 रन। इन दोनों टीमों के लिए सज्जाद भाई मैं एक ही बात कहता हूं, मैं अक्सर कहता हूं, आबिद भाई को भी पता है कि टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, बिना मेहनत के सर पे ताज नहीं होते। टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, बिना मेहनत के सर पे ताज नहीं होते। अंधेरों में ढूंढ लेते हैं मंजिल अपनी, पर जुगनू कभी किसी के मोहताज नहीं होते। अब देखना यह है कि इस मैच में कमबैक कौन करता है। मोहताज नहीं होना है, डरकर नहीं बल्कि डटकर खेलना है, मोरल डाउन नहीं करना है। धर्मेंद्र गेंदबाजी पर है, स्ट्राइक पर देखिए परेश, नॉन स्ट्राइक पर शुभम। धर्मेंद्र वही बोला ना, काफी सालों से खेलते आ रहा है सज्जाद भाई ये खिलाड़ी। मैं इस खिलाड़ी को गुज़िश्ता 5 साल पहले भी जब श्रीवर्धन में देखा था मले के ग्राउंड पर, तब भी अच्छे फॉर्म में था, लेकिन अब तो बीच में थोड़ा सा उसका फॉर्म चला गया था। अब वापस अपनी टीम के लिए अच्छे लय में नजर आ रहा है। और परेश जो इन फॉर्म ऐसा बल्लेबाज है, मैंने उसका इंटरव्यू जब लिया था तब उन्होंने डीपीएल में अपने इंटरव्यू में कहा था कि हमें जिस तरीके से पूरे ऑल ओवर जो अंतरराष्ट्रीय दर्जे का क्रिकेट जब खेला जाता है, तब हमें बिल्कुल एकदम लूज टीम के मानों में समझा जाता है, लेकिन उस टीम ने आज ऐसी मकाम हासिल की है जो सब पर भारी पड़ चुके हैं। और ये लेवल पर आज क्रिकेट अब उनका देख रहे हो आप। 32 का पीछा करना है, 32 रनों का पीछा करना है। अब देखिए अंपायर से अपील की गई है, देखिए अपील तो की गई है, प्रेशर मत बनाइए, डिसीजन पेंडिंग है, देखना होगा। अंपायर से अपील है, प्रेशर मत बनाइए, आएगा आएगा डिसीजन आएगा, बेफिक्र, डोंट वरी, कोई बात नहीं, सोच समझकर डिसीजन लिया जाएगा, डिस्कशन होगा। अंपायर को देखना यह है कि क्या हुआ है असल में, और वो देखेंगे, क्योंकि ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है सज्जद भाई। दोनों टीमों को जीतना भी जरूरी है। दोनों टीम यही सोचते हैं कि हमको जीतना है, लेकिन जीतना तो किसी एक को है और हार तो किसी एक को मिलेगी।
देखिए रन है, बैट्समैन आउट नहीं है। सज्जद पर 1 रन आ चुका है और 1 रन के साथ खाता भी खुला है। 32 रनों का पीछा करना था, अब जीतने के लिए 31 रनों की जरूरत है। एक तरफ शुभम है, जिम्मेदारी बढ़ चुकी है, मित्र खेळावा लागेल, कारण की जेव्हा जेव्हा आता YouTube वरती सर्च केलं जाईल तेव्हा मात्र शुभमची फलंदाजी आणि परेशची फलंदाजी आणि दुसऱ्या बाजूला धर्मेंद्रची गोलंदाजी, जो भन्नाट वेगाच्या अनुसार स्विंगचा राजा पण म्हटलं जातो ज्याला, तो मात्र गोलंदाजी मार्कवरती आहे धर्मेंद्र। देखिए पीछे से प्रेशर मत बनाइए, विकेट कीपर के पीछे जो दर्दी दर्शक बैठे हैं ना, जो इंस्टाग्राम पर रील्स डालते हैं, जरा शांत रहिए। ओहो, नहीं शांत रहो जरा, मैच को इंटरेस्टिंग मोड पर देखो प्लीज। ओके ओके ओके, कंटिन्यू, मैच की तरफ ध्यान दीजिए। ओके चलो मैच की तरफ आते हैं। सज्जद भाई, इंटरेस्टिंग मैच बन चुका है। धर्मेंद्र गेंदबाजी पर राइट आर्म और द विकेट। ओहो, बैकफुट पर जाकर ये देखिए भारत रत्न सचिन रमेश तेंदुलकर स्टाइल में कट किया और थर्डमैन के क्षेत्र में 1 रन। सिंगल की मदद से स्कोर को बढ़ाया, टीम का स्कोर जहां पहुंचा है 2 पर। 2 रन हो चुके हैं परेश और शुभम के ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। गदर फिल्म का वो गाना याद है मुझे कि मैं निकला गड्डी लेके, जी हाँ मैं निकला बल्ला लेके। इस बॉक्स के ग्राउंड पर एक तरीके का मोड़ आया कि मैं मैच को इस तरीके से छोड़ा है, मुझे हारना नहीं है, जीतना है। और तेजी के साथ बैट्समैन ने 1 रन को पूरा कर लिया। क्या दौड़ लगाई है देखिए परेश के बैट से आता हुआ ये 1 रन। टीम का स्कोर 3, गेंदे हो चुके ओवर की 3। सबसे अच्छे खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी माना जाता है श्रीवर्धन तालुके के अंदर शुभम, और उनके साथ में परेश। मंझा हुआ खिलाड़ी है, कैलकुलेटिव खिलाड़ी है, मोमेंटम को बनाता है। क्या कहते हो सज्जद भाई? सही कहा आपने इमाद भाई। परेश और शुभम दोनों ही बहुत ही अच्छे से जानते हैं दोनों बहुत ही अच्छे अपनी कारकर्दगी को साबित करना चाहते हैं। दोनों भी अपने आप को प्रूफ करने के लिए बेताब है इस राउंड के लिए। और इस बात को भी भूलना नहीं चाहिए कि धर्मेंद्र भी बहुत ही अच्छा गेंदबाज है। मैंने कहा ना स्विंग का राजा, स्विंग करता है गेंदबाजी में, अंदर की तरफ गेंद को लाया था, लेग्स पे जिस तरीके से आउट स्विंग और इन स्विंग की महारत हासिल रखता है। इसमें देखिए थोड़े से आगे आकर ऑफ स्टिक के बाहर जाकर बल्लेबाज ने बहुत ही अच्छी तरीके से कवर ड्राइव लगाया, 1 रन हासिल किया। 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 4 पर। गेंदे हो चुके इस ओवर की 5। लास्ट बॉल टू गो दिस ओवर, आखिरी गेंद है इस ओवर की। अब परेश स्ट्राइक पर। बहुत ही अच्छा खेल चल रहा है बीच मैदान के अंदर, कशमकश है, लेकिन ये कंफर्म है, मेरा अंदाज है कि ये मुकाबला आखिरी ओवर के आखिरी गेंद तक जाएगा। इस गेंद पर 1 रन मिलेगा और इसी के साथ ओवर का खात्मा, 1 ओवर का खेल खत्म। टीम का स्कोर हो चुका है 6 रन। आपको तो 5 रन। देखिए सज्जद भाई, पहली इनिंग की पहली ओवर में 7 रन थे और सेकेंड इनिंग की पहली ओवर में देखा जाए तो 5 रन आए। यानी मुकाबला बिल्कुल कांटेदार होगा, मजेदार होगा और एक अच्छा बैटल आपके सामने रंगता हुआ नजर आएगा। अब वही बल्लेबाज जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी, मुन्ना, और उनके साथ साथ जो खिलाड़ियों के साथ साथ जो उनके 2 सहबाब आए, वो यही कह रहे हैं कि मुन्ना हमारी बात को सुनना और अच्छी गेंदबाजी करके अपने नाम को बनाना। बिल्कुल, और ये बना सकता है खिलाड़ी। वाह क्या बात है, परेश का विकेट। एक बड़ी मछली जाल में फंस चुकी है। जो जाल आप देख रहे हो, बाउंड्री लाइन पर जाल लगे हुए ना अभिल भाई, और वैसे जाल में अगर बड़ी मछली फंस जाए ना तो खाने का मजा ही कुछ और होता है। और यहां पर आपको पता ही चला होगा कि परेश का विकेट जाने के बाद महाड़ की टीम के अंदर क्या खुशी है। टीम का स्कोर जा पहुंचा है 5। दूसरी ओवर प्रगति पथ पर। मैंने कहा ना मुन्ना मेरी बात को सुनना, और परेश ना मुन्ना ना। विकेट गिरा। इन स्विंग होती हुई गेंद अंदर की तरफ आई थी, बैट्समैन बीट हुए। फिर एक बार हो बैक टू बैक, 2 गेंदों पर 2 विकेटें।
हैट्रिक कमाने का मौका। मेरे ख्याल से नदीम भाई इस टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक इस खिलाड़ी के नाम जा सकती है। क्या बात है, मुन्ना की गेंदबाजी देखिए। मैंने कहा ना नदीम भाई, मुन्ना मेरी बात को सुनना, बिल्कुल यही मोमेंटम क्रिएट होने के लिए टूर्नामेंट का मकसद तो यही था कि क्रूशियल मोमेंट कब बने, ऐसे इंटरेस्टिंग मैच कब बने। इस टूर्नामेंट की फर्स्ट प्राइज की बात करूं 50,000, एंट्री फीस सिर्फ 2,500। ये अंदाजा लगाइए, ये फर्क देखिए। एंटरटेन, बस टूर्नामेंट को एक ही मकसद से रखा गया कि इस टूर्नामेंट को क्रिकेट के दर्जे से देखा जाए, टैलेंट को सामने आपके पेश किया जाए, और वही दिखाया जा रहा है। आधी रात में देखिए किस तरीके से खेल हो रहा है। अब भावेश, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है सज्जाद भाई, 1 रन के साथ हाँ टीम का स्कोर हो चुका है 6 रन। और मुझे आवाज भी कानों में गूंज रही है नदीम भाई की, कि नदीम भाई कह रहे हैं कि आने वाला सीजन 1 लाख का होगा उस टूर्नामेंट का फर्स्ट प्राइज इंशाअल्लाह। और वो टूर्नामेंट उनका कहना है कि जनवरी में उनका इरादा है, और उसका अरेंजमेंट इससे भी खूबसूरत आपको देखने मिलेगा इंशाअल्लाह। ये देखिए इस गेंद पर थर्ड मैन के क्षेत्र में खेला, टीम का स्कोर 7 रन। सज्जाद भाई, एवढं नक्कीच सांगावंसं वाटतोय की या सामन्यामध्ये जे हे खेळाडू लढत लावलेली आहे, जी एफर्ट दाखवत आहेत, या सामन्यामध्ये काही शंका नाही की हा सामना इंटरेस्टिंग नसेल, खूप इंटरेस्टिंग आहे। एक धाव नक्कीच घेतलेली आहे फलंदाजाने। स्कोर 8 रन। अगली गेंद, आहा, यू मिस, आई डेफिनेटली हिट। यहाँ पे और एक विकेट जा सकता था। मी मगाशीच म्हटलं सज्जाद भाई, आणि या फलंदाजांनी रात्रीच्या जेवणामध्ये जेवण नाही तर नशीब खाल्लेली आहे, कारण की जेव्हा असंच मोमेंटम याच्या अगोदरच्या मॅच मध्ये झालं होतं तेव्हा ह्याच फलंदाजाचं विकेट गेलं असतं, परंतु ह्या फलंदाजी नशीब तिथे आजमावल्या गेली। हाँ 5 बार देख रहे हैं, मैंने 2 बार देखा। आप डीपीएल से देख रहे हो, क्या बात है। ये नजरें होती है नदीम भाई दफेदार की। टीम का स्कोर जहां पहुंचा है 8 पर। 12 गेंदे और 24 रनों की जरूरत। 12 गेंदे और 24 रन, क्या होगा इस मुकाबले का, कौन जीतेगा, किसका सपना साकार होगा, किसका सपना टूटेगा, या आने वाला वक्त तय करेगा। अभी बॉलर कौन है रे? नाहिद, बॉलिंग पर नाहिद, स्ट्राइक पर भावेश। हो, ये गेंद वाइड है, वाइड की वजह से 1 रन मिलेगा। 9 रन, टीम का स्कोर 9, 32 रनों का पीछा करना है। और इस बीच देखिए ये सिंगल आ चुका है। अब इस ओवर की गेंदें हो चुकी है सिर्फ और सिर्फ 1। मेरे ख्याल से 11 गेंदों में 22 रन की जरूरत। और इस बीच अच्छा स्ट्रोक और उतना ही अच्छा एफर्ट, दौड़ लगाई। कितने रन? 2 रन, यानी 1-1 रन की कीमत आपको अभी नहीं समझेगी। ये जो सिंगल एक्स्ट्रा में जो जा रहे हैं ना, इसकी मोमेंटम आपको 12-12 आपको आखिरी ओवर में समझेगी। ओहो, इस बीच मिस कर बैठे बैट्समैन भावेश का विकेट। वाह, लाजवाब। नाहिद की अच्छी गेंदबाजी। और सज्जाद भाई देखिए स्टंपिंग करने में कामयाब रहे विकेट कीपर, नाम क्या है? सूरज। विकेट कीपर विशाल उर्फ पंड्या। वाह, क्या स्टंपिंग कर रहे हैं। तुषार की ये स्ट्रोक पर अच्छी फील्डिंग। याचा नाव काय? ऋतिक, बहुत ही अच्छी फील्डिंग ऋतिक द्वारा।
निहाद, नाहिद, वाह। और ये गेंद पर नो बॉल, अंपायर का इशारा। देखिए अब ये मेरे ख्याल से तीसरी बार यहां पर होगा और नदीम भाई का कहना है कि छठी बार हो चुका है। डीपीएल में 5 मरतबा लाइफ टाइम मिले। नाहिद, फिर एक बार नाहिद की इस गेंद पर अच्छा स्ट्रोक। इस गेंद पर 2 रन मिलेंगे, बहुत ही लाजवाब। स्कोर डालेला है 16। लास्ट बॉल लास्ट। इस गेंद पर पता चलेगा कि स्कोर कहां तक बढ़ सकता है। अच्छा स्ट्रोक, वाह लाजवाब, उतनी अच्छी फील्डिंग। बस 1 रन आया है और टीम का स्कोर 17। थोड़ा मुश्किल है नदीम भाई, 6 गेंदे 15 रन, लेकिन मुश्किलों को पार करके ही आपको सफलताएं मिलती है। इससे पहले 6 में गया, 6 में 10 मारा। इससे पहले वाले मुकाबले में नदीम भाई यही टीम ने जो बैटिंग कर रही है उन्होंने 6 गेंदों में 10 रन कवर किए थे सज्जाद भाई। अब उनकी परीक्षा थोड़ी और टफ ली गई है कि उन्हें 6 गेंदों में 15 रन बनाने हैं। भाग्य भी आपका साथ दे सकता है, नसीब भी साथ दे सकती है और आपको मेहनत करनी भी जरूरी है। फोकस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सूरज की पहली गेंद पर अच्छा स्ट्रोक, मिलेंगे 4, तभी तो होगा बेड़ा पार। आता हुआ खूबसूरत चौकार। मेरी कानों में आवाज गूंजी है नदीम भाई बल्लेबाज शुभम के, और मेरी आवाज सुन भी लिया है, चौका आ चुका है। एक तरफ महाड़, दूसरी तरफ श्रीवर्धन। श्रीवर्धन के महाड़, महाड़ के श्रीवर्धन। कोई भी जीते लेकिन रायगढ़ की क्रिकेट की ही जीत होगी, ये बात तो पक्की है। देखिए 5 गेंदों का खेल बचा हुआ जीतने के लिए अभी भी 11 रनों की जरूरत है। मुकाबला टफ थोड़ा सा है, लेकिन क्या होगा, जब तक शुभम है तब तक जान बनी हुई है। वाइड गेंद, मैंने कहा ना नसीब भी साथ दे सकती है। वाइड गेंद, अंपायर का इशारा। 5 चेंडू आणि 10 धावांची आवश्यकता। अगली गेंद, और इस बीच देखिए पैरों में गेंद डाली थी, 1 रन कंप्लीट किया तुषार ने। खुद ही के पास स्ट्राइक रखी है, मना किया। अब 4 गेंदे और जीतने के लिए 9 रन की जरूरत है। वाह, ऐसे ही मूवमेंट के लिए हमारे नदीम भाई दफेदार, उनके पूरे आयोजक कमेटी के मेंबर्स तरस रहे थे, तड़प रहे थे कि ऐसी मैच हमें कब देखने मिले, और वो लम्हा आपके सामने। और ये गेंद पर देखना है, बैट्समैन ने मिस किया, आगे आकर खेलने की कोशिश की, और अब 3 गेंदे और 8 रन की जरूरत। ये गेंद तय करेगी कि मुकाबला कहां तक खुल सकता है। और ये अच्छा स्ट्रोक, उतनी अच्छी फील्डिंग। वाह क्या फील्डिंग है, मानना पडेगा एक बार जोरदार टाळ्या। या क्षेत्रकासाठी आणि या क्षेत्रज्ञासाठी टाळ्यांचा गजर होऊन जाऊ दे मित्रांनो। शाहिद शरबत लेके ना है, इनको भी लेके आ। स्कोर 24, 2 गेंदे 8 रन। अगर शुभम ने 2 गेंदों में 2 चौके लगाए तो आने वाले सीजन तक 365 दिन होते हैं साल के, 365 दिन यादगार रहेंगे। इस गेंद पर 2 रन आए, चौका भी जा सकता था, लेकिन अब हाँ चेसिंग कंपलसरी है। 1 गेंद और 6 रन।
अब ये मुकाबला वाइड गेंद, एक गेंद और 5 रन, एक चेंडू 5 धावा। आणि हा सामना जिंकलाय, विजय झालाय वेअरहाऊस महाड खोपोली।